हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। एग्जाम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हो चुका है 9 अगस्त 2021। तो आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप डेली के डेली देख सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सीधे आते रहें और आप डायरेक्ट वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है, विच अवार्ड इज रिसेंटली रीनेम्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में कौन से अवार्ड को रीनेम किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा अब से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। और ये अवार्ड उन्होंने रीनेम किया है आफ्टर इंडियन हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, भारतीय हॉकी टीम ने, जिसके बाद इसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। और ये एक अच्छी पहल है दोस्तों, क्योंकि 29 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है, और ये उनके लिए एक अच्छा उनको याद करने का तरीका है। तो दूसरा करंट अफेयर हमारा है, विच कंट्री पुट बैन ऑन कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स। कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स के ऊपर कौन सी कंट्री ने हाल ही में बैन लगाया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, थाईलैंड। थाईलैंड ने हाल ही में बैन लगाया है कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स को। दीज सनस्क्रीन्स डैमेजिंग कोरल फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स मरीन नेशनल पार्क्स। ये जो सनस्क्रीन थी, ये उनके सारे नेशनल पार्क्स के कोरल को नुकसान पहुंचा रही थी। मतलब कोरल डैमेजिंग मतलब समुद्र के नीचे जो जीवन है उसको नुकसान पहुंचा रही थी। और इनमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, वो मेन तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से कोरल डैमेज हो रहे थे। और वो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनोक्सेट, फोर मिथाइल बेंजाइल डीन, कैंपर और ब्यूटाइल पैराबेन। इसमें जो है 1 लाख बाहत का जुर्माना लगाया जाएगा जो भी इस रूल को तोड़ेगा। 1 लाख बाहत जो है, ये बाहत जो है दोस्तों, ये थाईलैंड की करेंसी है। तो 1 लाख बाहत का जुर्माना लगाया जाता है, जो भारतीय मुद्रा के मुताबिक 2,20,000 के बराबर होता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा ने कौन से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। यहाँ आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ऑप्शन दी जा सकती है, और दूसरी ऑप्शन हो सकती है टोक्यो ओलंपिक्स 2021। और ट्रिक यहाँ पे एक है कि आपको कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये जो ओलंपिक्स है ये 2021 में हुए हैं, तो 2021 भी आप बाय मिस्टेक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शंस हो सकते हैं एग्जाम में। तो ये उन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो इवेंट में। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों 87.03 मीटर्स का जेवलिन थ्रो किया, और जबकि सेकंड अटेम्प्ट इससे भी बड़ी थ्रो की थी, जो कि 87.58 मीटर्स की थी। और ये दोस्तों सेकंड इंडिविजुअल पर्सन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। पहले थे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने शूटिंग में ये जीता था। टोटल इंडिया ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, जिनमें से कि 8 जो हैं हॉकी टीम ने जीते हैं, और 2 हैं जो इंडिविजुअल्स ने जीते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। पहले अभिनव बिंद्रा जी थे, और दूसरे थे ये हमारे अभी नीरज चोपड़ा जी। और चौथे करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकेम यूरो स्पोर्ट्स इंडियाज मोटोजीपी ब्रांड एम्बेसडर। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है जॉन इब्राहिम। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम हाल ही में एम्बेसडर बने हैं मोटो जीपी इंडिया यूरो स्पोर्ट्स के, और वो प्रमोट करेंगे इसको इंडिया में। और इसका जो कैंपेन का नेम है वो है मोटो जीपी रेस लगाते हैं। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विच कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया। भारत में इमरजेंसी यूज के लिए कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को हाल ही में अप्रूवल दिया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जैनसिन कोविड-19 वैक्सीन।
जैनसन कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है एज इमरजेंसी यूज का भारत में। ये वैक्सीन किसने बनाई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय जैनसन वैक्सीन्स इन लीडेन नीदरलैंड्स, सब्सिडियरी ऑफ अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। और ये फिफ्थ कोविड-19 वैक्सीन अप्रूवल है इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए, मतलब पांचवी वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ के लिए। वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% है। ये प्रिवेंट करती है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को कोविड-19 की वजह से होने से बचाती है। अगला करंट अफेयर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स फंक्शनिंग ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स एक्सटेंडेड बाय यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की वैधता को कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है या कार्यकाल को कितना बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर है 2 साल, यानी कि 2 ईयर्स। यहाँ दोस्तों 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनसे कि फैसले जल्द से जल्द किए जाते हैं। तो ये कोर्ट्स जो है दोस्तों अब वर्क करेंगे 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 31 2023 तक ये फंक्शनिंग होंगे इंडिया में। और इसमें हमारे इंडिया में टोटल इस तरह के 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो हाल ही करंटली वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि लोगों को जल्दी न्याय मिलता है, स्पीडी प्रोसेस होती है, प्रोसीडिंग्स जल्दी से जल्दी होती हैं इनमें। और दोस्तों इनमें जो फंडिंग होगी वो करी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। ये 3 साल का जो खर्चा होगा दोनों गवर्नमेंट्स मिलके करेंगी, सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट। और ये दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जिसने अभी तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वहाँ पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री साइंड आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। हाल ही में कौन सी कंट्री ने आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। यहाँ दोस्तों जर्मनी रिसेंट कंपनी है जो ऐड हुई है आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर। और ये दोस्तों फिफ्थ कंट्री है जिसने साइन किया है आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आफ्टर अमेंडमेंट्स के बाद। अमेंडमेंट्स जो थी दोस्तों वो 8 जनवरी 2021 को अप्लाई की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट इट वाज ओपन्ड मेंबरशिप फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद की यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए इसकी मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया था 8 जनवरी 2021 की अमेंडमेंट के बाद। तो मेंबरशिप वाज अर्लियर लिमिटेड टू 121 कंट्रीज बिफोर अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट से पहले जो है ये 121 कंट्रीज तक की इसकी लिमिटेड थी, ये मेंबरशिप थी। लेकिन अब और ज़्यादा कंट्रीज जुड़ रही हैं जैसे जैसे ये इसमें इनमें इनके प्रोविजंस में इसके रूल्स में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो दोस्तों अभी पढ़ लेते हैं आईएसए के बारे में थोड़ा। आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में। इसके करंट डायरेक्टर है अजय माथुर। और दोस्तों इसकी फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी पेरिस फ्रांस में। यहाँ दो चीज़ें आपको नोट करनी है, हेडक्वार्टर और फाउंडिंग प्लेस, ये दोनों अलग अलग हैं। एग्जाम में अगर मान लो हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया तो आपको गुरुग्राम इंडिया और पेरिस दोनों ऑप्शंस दी जा सकती हैं। आपको इनमें से हेडक्वार्टर के लिए गुरुग्राम सेलेक्ट करना है। और अगर फाउंडिंग प्लेस के बारे में पूछा जाए तो ऑब्वियसली कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि इसका अगर इंडिया में है तो फाउंडिंग भी इंडिया में ही हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी फाउंडिंग पेरिस में हुई है लेकिन इसका हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। तो दोस्तों ये थी अभी तक के मुख्य करंट अफेयर्स आज के जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फटाफट से इनका एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विच अवार्ड वाज रिसेंटली रीनेम्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में कौन सा अवार्ड को रीनेम किया गया है। इसका आंसर है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। अगला करंट अफेयर है विच कंट्री पुट बैन ऑन कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन। कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन मतलब जो समुद्र के नीचे की जो वनस्पति टाइप होती है उनको नुकसान करने वाली सनस्क्रीन को किस कंट्री ने अभी बैन किया है। तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। और दोस्तों अगला करंट अफेयर है नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ना कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में। अगला करंट अफेयर हु बिकेम यूरोस्पोर्ट इंडिया मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर। यूरोस्पोर्ट इंडिया मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है जॉन अब्राहम। विच कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया। भारत में इमरजेंसी यूज के लिए कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को हाल ही में अप्रूवल मिला है। तो इसका राइट आंसर है जैनसन कोविड-19 वैक्सीन, जिसको कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया है।
फॉर हाउ मेनी ईयर्स फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फंक्शनिंग एक्सटेंडेड। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की फंक्शनिंग को भारत में कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है 2 ईयर्स, यानी कि टिल मार्च 2023। तो अगला करंट अफेयर है, रिसेंटली विच कंट्री साइंड आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। कौन सी कंट्री ने हाल ही में आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है? इसका राइट आंसर है जर्मनी। दोस्तों ये थे आज यानी कि 9 अगस्त 2021 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने जरूरी हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन देखने के लिए और अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल यानी 10 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।